हमें ये हमारा अगला सवाल है। हमें सवाल दिया गया है, यदि 10a+b√3 और 10a-b 1/√3 जिसमें a+b का मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, a b से बड़ा है, तो a और b का मान कितना है। तो हमें दिया हुआ है 10a+b √3 10a-b 1/√3। आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे। 10a+b √3 तो 10a+b√3 किसका मान होता है? 10 60 का मान होता है। तो 10 से 10 कर दिया, a+b कितने 60 है। और दूसरा 10a-b 1/√3 10a-b इज टू 10 30। ये 10 30 का मान है 1/√3। 10 से 10 कट गया, a-b इज इक्वल टू हो गया 30। a+b 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, a से a जुड़ा तो 2a, माइनस से 1 कट गया और ये 90। तो a का मान आया 45 और b का मान आएगा, a के मान यहाँ पर 45 रखना है तो इधर आएगा माइनस का 45, तो b का मान आएगा 15। तो b इज इक्वल टू 15। जो इस सवाल में दिया हुआ है कि a+b 90 से छोटा या बराबर होगा, तो इसमें a+b का मान 60 90 से छोटा हो सकता है और a b से बड़ा हो। a का मान 45 है और b का मान 15 है। ये तीन गुना बड़ा, मतलब a टोटल ये बड़ा ही है और a b के मान हमें ज्ञात हो गए, अतः ये आंसर सत्य है। अब हमारे अगले प्रश्न का अगला सा साइन 18/cos 72। तो हमने हमारा ये अगला सवाल है, हम इसे हल करेंगे। ऊपर की संख्या साइन 18 cos 72। तो यहाँ पे सूत्र था कि हमें साइन को cos के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो साइन 90 माइनस इक्वल टू cos 72। जो 18 है वो cos 72 का हो, तो साइन का मान है 18, तो साइन 18 को हम 90 माइनस 72 लिखेंगे और 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस 72 को हम cos 72 लिख सकते हैं। तो साइन 18 को हम cos 72 लिखते हैं और अपन भी cos 72 से 72 कट गया, आंसर है 1। और हमारा अगला सवाल है cos 48 माइनस साइन 42। अब हम सवाल में cos को साइन में चेंज करें, तो cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इसमें से कराना 48 आ जाएगा इसलिए, और इसको हम लिखते हैं साइन 42। तो साइन 42 माइनस
साइन 42, तो ये आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का हमारे सवाल आएंगे। तो ये डिवाइड में होगा तो इसका आंसर 1 होगा, और माइनस में होंगे इससे सवाल तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब हमारा अगला सवाल है 1048 डॉट मतलब इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। इस वाला हमें हल करना है। तो 1048 को 1048 लिख देना इंटू 1023 को 23। अब 1042 को हम कोड में चेंज करेंगे तो कोड 48 आएगा। कैसे देखते हैं? 1042 को 90 माइनस 48 लिखते हैं, और 1067 को 90 माइनस 23, तो 1048 इंटू 1023 आएगा, इंटू 1090 माइनस 48 को कोड 48 लिखेंगे, इंटू और 1090 माइनस 23 को कोड 23 लिखेंगे। अब 1048 को 1048 ही लिखेंगे, 1023 को 1023 लिखेंगे, और कोड 48 को 1/1048, और कोड 23 को 1/1023 लिखेंगे। अब कोड 48 से कोड 48 करेंगे, 1023 से 23 करेंगे, अब आ गया 1 आंसर। ये सवाल इस पर हल होगा। अब हम महत्वपूर्ण सवाल करें, जो सवाल परीक्षा में आते हैं पर अधिक अंक में आते हैं, और इन्हें करके हम अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम इस सवाल में ये दिया हो, इससे इसके बराबर सिद्ध करना है, या फिर इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, या फिर दोनों पदों को हल करके एक ऐसा आंसर देना है जो दोनों को एक समान लाए, जो दोनों में समान हो वो सिद्ध हो सके सवाल। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसको का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिखते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका लिखता हूँ साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर पूरे के ऊपर था तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सूत्र से हमारा वो सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस सूत्र से। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमको इसको भी खोल कर लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे ये कर गया, और ये आंसर आ गया हमारे जो सिद्ध करना चाहते थे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जिसे हम सिद्ध करना चाहते थे। अब हमारा ये हमारा अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल। ये सवाल आज कर लेंगे, इसके बाद हम कल मिलेंगे वापिस। पहला पद है कोस ए अपॉन 1 बाय साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और हमें सिद्ध क्या करना है, 2 से के लाना। इसमें लिखा कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और इधर का 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, बीच में प्लस का निशान है,
अब हम लघुत्तम ले लेंगे दोनों का। cos A 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A करके अब यहाँ पे आएगा cos A। तो cos A का cos A से गुणा तो cos स्क्वायर A, cos A से cos A कटेगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर है, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, अब 2 साइन ए, 2A भी आता है तो एक ही का 1 है और इनका गुणा हो गया 2 से 2 आएगा और साइन ए cos A 1 प्लस साइन ए। अब cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है सूत्र है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए cos A 1 प्लस साइन ए। वन वन टू हुआ, 2 हो जाएगा और 2 को कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस साइन ए, नीचे cos A 1 प्लस साइन ए। देखो ऊपर हमने कैसे किया, एक और एक क्या हो गया 2 आ गया और प्लस में 2 साइन ए, तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है तो 2 को कॉमन निकाल दिया तो 2 को कॉमन निकाल, इसमें बचा 1 और इसमें बदला साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कट कर देंगे तो 2 अपन cos होएगा और 2 अपन cos ए को हम लिख सकते हैं 2 cos ए, 1 अपन cos ए को लिखते हैं सेक ए, जो हमारा आंसर है। यह हमारा आज का अंतिम सवाल था। और आप किसी को किसी भी प्रकार के सवालों में हेल्प चाहिए तो आप हमें सवाल कमेंट के द्वारा सेंड करें और उसका जवाब पाएँ। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।